बोलिए महादेव की जय। जय बाबा काल भैरव। कहा जाता है कि काशी में राजा से लेकर रंक तक सब एक समान है, क्योंकि यहाँ का असली राजा कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं महादेव और उनके कोतवाल काल भैरव हैं। ये कथा एक बहुत पुराने समय की है। एक प्रतापी राजा काशी की यात्रा पर आया। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत अहंकार था। जब वो काशी पहुंचा तो उसने देखा कि हर कोई काल भैरव के मंदिर में सर झुका रहा है। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं इस नगरी का मेहमान हूँ, एक शक्तिशाली राजा हूँ, मैं किसी के सामने सर क्यों झुकाऊं? क्या ये भैरव मेरे राज्य से भी बड़े हैं? राजा अहंकार में भरकर काल भैरव के मंदिर गया। वहां लंबी कतार थी। राजा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सैनिकों से कहकर गरीब भक्तों को धक्के मारकर हटवा दिया। वो सीधा गर्भगृह के सामने खड़ा हो गया। उसने ना बाबा को प्रणाम किया, ना कोई भेंट चढ़ाई, बस अकड़ कर खड़ा रहा। तभी एक बूढ़ी महिला जो फटे पुराने कपड़ों में थी, राजा के पास से गुजरी और अनजाने में उसका हाथ राजा के रेशमी वस्त्रों से लग गया। राजा आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सैनिकों, इसे अभी बंदी बना लो और काशी की सीमा से बाहर फेंक दो। जैसे ही सैनिकों ने उस बुढ़िया को हाथ लगाया, अचानक पूरे मंदिर में एक बिजली सी कड़की। मंदिर के अंदर खड़ा विशाल काला कुत्ता, बाबा का वाहन, जोर जोर से भौंकने लगा। राजा को लगा जैसे धरती हिल रही है। तभी मंदिर के पुजारी के कंठ से एक भारी आवाज गूंजी, ठहर जा राजन, तू भूल गया कि तू किसकी चौखट पर खड़ा है। यहाँ न्याय का दंड चलता है, अहंकार का नहीं। इस वृद्धा ने तुझे नहीं छुआ, बल्कि तूने अपनी मर्यादा को छुआ है। राजा ने मुड़कर देखा तो उसे पुजारी की जगह एक तेजोमय रौद्र रूप वाली छाया दिखाई दी। राजा के हाथ पांव कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्ति गायब हो गई है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक राजा को अपनी आंखों के सामने अपने जीवन के वो सारे पल दिखने लगे जहां उसने दूसरों का अपमान किया था। उसे भैरवी यातना का अनुभव होने लगा, एक ऐसी मानसिक पीड़ा जो शरीर के घाव से भी गहरी थी। राजा उसी क्षण बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। उसने उस बूढ़ी महिला के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। जैसे ही राजा का अहंकार टूटा, मंदिर में शांति छा गई। वही भारी आवाज फिर गूंजी, जा राजन, काशी में तूने दंड पा लिया है, अब तू शुद्ध है। याद रखना, मेरी लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका प्रहार सीधा आत्मा पर होता है। कहा जाता है कि वो राजा अपना राज्य छोड़कर काशी में ही बस गया और बाबा के मंदिर की सफाई करने लगा। वो समझ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति न्याय और करुणा है, जो काल भैरव का असली स्वरूप है। इसलिए कहते हैं, बाबा के दरबार में सर झुकाकर आओ तो वे पिता बन जाते हैं, और सर उठाकर आओ तो वे काल बन जाते हैं। जय बाबा काल भैरव।